भगोड़े नित्यानंद का नया दाव भारत को ही दिखा रहा ताव। पहले टापू खरीदा फिर बनाया देश, भारत के लिए है कलेश। साध्वी सिरे छोड़ दिया देश, कैलासा बनाया फैला रहा द्वेष। नित्यानंद की कंट्री, यूएन की मीटिंग, कैलासा की एंट्री। पहले टापू खरीदा फिर एक अलग देश बनाया, लोगों के आने के लिए सरकारी सिस्टम की शुरुआत की और वो रेप का आरोपी यूएन की मीटिंग तक पहुंच गया। इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये सब होना हैरान करने से कम नहीं, क्योंकि भारत के कानून में वो रेप का आरोपी है। एक ऐसा देश जिसके अस्तित्व का कोई पता नहीं और वो यूएन की मीटिंग में शामिल हो जाए तो बवाल तो होना ही है। शुरू कहां से किया जाए यही समझ में नहीं आ रहा। रेप के आरोपी ने पहले तो अपना खुद का देश बनाया और यूएन की मीटिंग में भी हिस्सा लेने लगा। इतना सब कुछ इतनी आसानी से कैसे? गुजरात में जिस पर रेप का आरोप लगा, जिसने देश छोड़ा और अपना खुद का देश बना दिया, ऐसी जगह जा पहुंचा जो विश्व भर के मैप पर ही नहीं है। लेकिन अब ये धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गया है कि उसको यूएन की मीटिंग में भी हिस्सा मिल गया। बस इसी मुद्दे को लेकर दुनिया जितनी परेशान नहीं है उससे कहीं ज्यादा भारत परेशान है। दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने नहीं सोचा होगा। इतनी बड़ी कामयाबी कहें या फिर साजिश, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ रूस यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया भर के देशों को परेशान कर रखा है, एक तरफ कोविड ने चीन समेत कई देशों में जिस तरीके से हाहाकार मचाया वो किसी तरीके से शांत हुआ। लेकिन भारत के लिए एक ऐसी खतरे की घंटी बजी है जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया। संयुक्त राष्ट्र में एक तरफ तो कई देशों को एंट्री नहीं मिलती और अचानक ऐसे देश को परमिशन मिल जाए तो ये सबको हैरान करेगा ही। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि भारत के लिए मुश्किलें कैसे हो सकती हैं। रेप का आरोपी और खुद को भगवान बताने वाला नित्यानंद अपने पैर कैसे पसारे जा रहा है। दुनिया के नक्शे में पहले तो काल्पनिक देश जगह ढूंढ अलग से देश बनाया जिसका नाम रखा कैलासा, लेकिन अब वो अपनी रणनीति को आगे की ओर ले जा रहा है। नित्यानंद ने ऐसी प्लानिंग बनाई है जो भारत के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है, क्योंकि वैश्विक कूटनीति स्तर पर एक ऐसी घटना हुई है जो किसी मजाक से कम नहीं। रेप के आरोपी और खुद को भगवान का दर्जा देने वाले नित्यानंद की ओर से स्थापित किया गया काल्पनिक देश कैलासा का एक प्रतिनिधि यूएन की मीटिंग में शामिल हुआ। इस मीटिंग में भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कैलासा के प्रतिनिधि ने कहा कि नित्यानंद हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च गुरु हैं और उसे सताया जा रहा है। यूएन की मीटिंग में नित्यानंद को सुरक्षा देने की मांग की गई। नित्यानंद के डेलीगेशन का आक्रोश पूरी तरह से भारत पर था, क्योंकि भारत से भागकर ही रेप का आरोपी ये ढोंग रच रहा है। यूएन में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा है? चलिए एक नजर डालते हैं उस मुद्दे पर भी। नित्यानंद का पक्ष रखने के लिए विजय प्रिया नित्यानंद नाम की महिला यूएन के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की 19वीं बैठक में शामिल हुई। उसने दावा किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के संस्थापक नित्यानंद का भारत उत्पीड़न कर रहा है। कैलासा को हिंदू धर्म का पहला संप्रभु राज्य बताते हुए विजय प्रिया ने राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि वो कैलासा के 20 लाख हिंदू प्रवासियों और नित्यानंद का उत्पीड़न रोकें। अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसदों को तब आलोचना झेलनी पड़ी जब उन्होंने नित्यानंद के समर्थकों को संसद में होने वाली दिवाली पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इंटरपोल ने नित्यानंद के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार किया। हालांकि काल्पनिक देश के प्रतिनिधि को इतने प्रतिष्ठित आयोजनों में शामिल होने देना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल उठने लगे हैं कि पहले तो खुद का देश बनाया और अब यूएन की मीटिंग में भी पहुंचने वाला कैलासा के पीछे हाथ किसका है? आखिर इतनी जल्दी कैलासा को मान्यता कैसे दी गई? मान्यता दी भी गई या फिर नहीं? क्योंकि मीटिंग के दौरान कैलासा देश की ओर से कहा गया कि 150 देशों में उसने दूतावास और गैर सरकारी संगठन स्थापित किए। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि कैलासा को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है या नहीं, और अगर मान्यता दी है तो नित्यानंद को काल्पनिक देश का राजा किस प्रक्रिया के तहत बनाया गया? यौन शोषण और रेप के मामले में आरोपी नित्यानंद एक बार फिर सुर्खियों में है। विवादित धर्मगुरु ने दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर और त्रिनिदाद के पास एक टापू खरीदा था। उसने इस टापू को नया देश घोषित कर नाम दिया था, जिसका नाम है कैलासा। नित्यानंद यौन उत्पीड़न के आरोप में एक भगोड़ा घोषित है। नवंबर 2019 में गुजरात पुलिस ने बताया था कि वो फरार हो चुका है। पुलिस उसके आश्रम में बच्चों के अपहरण से जुड़े आरोपों की जांच कर रही थी।